If you are facing post-burn scar, then this video is for you. Hi friends, I am Dr. Hitesh Gupta and I'm a board certified plastic surgeon working in Gurgaon. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं पोस्ट बर्न स्कार। हमारे इंडिया में बर्न होना एक बहुत ही कॉमन है और उसके बाद स्कार होना उससे भी ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनके फेस पे, स्कैल्प पे, बॉडी में बर्न होता है और वो बहुत ही डिफिकल्ट स्टेजेस में आते हैं, जिनका केयर अगर अर्ली स्टेजेस में कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बर्न्स की डिग्री क्या है, किस तरीके के बर्न स्कार्स होते हैं और हम कैसे उन्हें डिफरेंट लोकेशंस पे कैसे हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका बर्न 1 डिग्री है तो इनिशियली ही जो बर्न है वो विद इन 7 डेज में हील हो जाता है। ऐसे में एक्यूटली जब बर्न होता है आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप एक सनस्क्रीन लगाएं ताकि वो एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन ना हो। देन आता है 2nd डिग्री बर्न, जब आपके शरीर में बर्न होने के बाद छाले पड़ जाएं, ब्लेड्स पड़ जाए, तब वो जो बर्न है वो थोड़ा डीपर डिग्री में चला जाता है, जिसको हम 2nd डिग्री बर्न बोल सकते हैं। ये बर्न भी अपने आप हील हो जाता है मोस्टली, लेकिन जब भी ये बर्न होता है आपको अपने प्लास्टिक सर्जन से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जब एक्यूट स्टेज में बर्न होता है तो वो हम ड्रेसिंग्स बताते हैं, आपकी वुंड को प्रॉपरली हील करने का तरीका बताते हैं, और जब वो विद इन 12 to 14 डेज के बाद जब वो वुंड हील हो जाता है तो आपको सिलिकॉन जेल शीट्स, मसाज, कंप्रेशन गारमेंट्स, डिफरेंट मोडालिटीज बताते हैं जिससे कि आपका स्कार जो है वो नॉर्मल हो जाए और आपकी स्किन नॉर्मल दिखे। यही बर्न जब डीप हो जाता है, 3rd डिग्री हो जाता है, तो ये जो घाव होता है ये सेकेंडरी हीलिंग से बनता है, यानी कि जो उस एरियाज में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने लगता है। नाउ ये प्रॉब्लम कॉस्मेटिक नहीं रहती, ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे कि अगर 3rd डिग्री बर्न आपके नेक में हो जाए या फिर आपके एल्बो में हो जाए या फिर आपके हैंड में हो जाए, तो आपने देखे होंगे कि बहुत से पेशेंट्स की नेक ऐसे हो जाती है जिसको हम नेक कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। बहुत से पेशेंट्स की एल्बो बेंड हो जाती है जिसको हम एल्बो कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अगर ये एक्यूटली शुरू में ही दिखाते हैं प्लास्टिक सर्जन को, तो इन पेशेंट्स में अर्ली स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत होती है। लेकिन जब ये लेटर स्टेज में आते हैं तो ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बन जाता है और तब हमें कॉन्ट्रैक्चर रिलीज और ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। अब बात करें डिफरेंट एरियाज बर्न के और क्या क्या हम उनके सॉल्यूशन है। जैसे कि बहुत से पेशेंट्स आपने देखे होंगे जिनके सर पे बर्न हो जाता है और उनके बाल नहीं होते, जिसको हम पोस्ट बर्न स्कैल्प बोलते हैं। ये पेशेंट्स में अगर ये छोटे बर्न एरिया होते हैं तो हम नॉर्मली उसको एक प्लास्टिक सर्जन एक्सरसाइज कर देता है, उसमें स्टिचेस लगा सकता है। लेकिन अगर ये बर्न ज्यादा हो तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है हेयर ट्रांसप्लांट। पहले हमें स्किन को सपल करना होता है, यानी हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, और एक बार जब स्किन सपल हो जाती है उसके बाद हम उसे हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सेम फेस के जो स्कार्स होते हैं वो भी अगर आपका निशान दे जाए तो अगर वो छोटे स्कार्स हैं तो हम उनको सर्जिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो डिफ्यूजली प्रेजेंट है तो हम लेजर का मदद ले सकते हैं, जैसे कि CO2 लेजर, माइक्रो नीडलिंग, MNRF। ये सारी मोडालिटीज होती हैं जिससे कि हम स्कार को बेटर कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि चीक वाला जो एरिया है वो बर्न है और वहाँ पे बेयर्ड नहीं है। उन पेशेंट्स में भी हम टिश्यू एक्सपैंडर या फिर बेयर ट्रांसप्लांट की मदद से उनको हम बेयर दे सकते हैं। देन उसके बाद आता है नेक। अगर नेक में कॉन्ट्रैक्चर हो तो हमें नेक कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज करना चाहिए और हमें स्किन ग्राफ्टिंग लगानी चाहिए। अब बात करें किस तरीके के हमारे बर्न्स के स्कार होते हैं। बर्न का स्कार आपका हाइपरट्रोफिक हो सकता है, आपको केलॉइड डेवलप कर सकता है, आपका एट्रोफिक हो सकता है, या फिर आपने देखा होगा व्हाइट पैच बन जाता है, यानी कि जो स्कार है उसके अंदर पिगमेंटेशन ही नहीं आती है। तो क्या तरीका है इन चारों स्कार के मैनेजमेंट का? पहले बात करते हैं हाइपरट्रोफी, यानी कि आपकी जो स्किन का जो स्कार है वो थोड़ा उभरा हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीलिंग। इन पेशेंट्स के अंदर हम कीनोकॉट इंजेक्शंस, माइक्रो नीडलिंग, इवन फ्रैक्शनल CO2 लेजर की मदद से स्कार को हम बिठा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। देन आता है अट्रोफिक स्कार। अट्रोफिक स्कार मोस्टली हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत होती है तो हम उसके अंदर भी CO2 लेजर यूज कर सकते हैं। देन हमारे में आता है केलॉइड। जनरली जो पोस्ट बर्न स्कार्स होते हैं केलॉइड, हमें उन्हें एक्सरसाइज करना पड़ता है और उसमें हमें स्किन ग्राफ्टिंग लगानी पड़ती है। देन बहुत सारे पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि बर्न हुआ है, वुंड हील हो गया है, लेकिन अभी भी स्किन जो है वो वाइट है, पिगमेंटेशन नहीं आ रही है। तो
जनरली जब बर्न सुपरफिशियल होता है तो उसके अंदर जो हमारे मेलानोसाइट्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, तो पिगमेंटेशन आ जाती है। लेकिन बहुत बार जब बर्न डीप होता है तो जो हमारे जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी मेलानोसाइट्स होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे पिगमेंट नहीं आ पाता। ऐसे में हम पेशेंट्स को वेट करने को बोलते हैं कि आप 1 ईयर तक वेट करें, लेकिन आफ्टर 1 ईयर भी वो पिगमेंट नहीं आता तो इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन होता है, हम उस एरिया को स्किन ग्राफ्ट लगा सकते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग बहुत ही अच्छी सर्जरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी है, जिसकी वजह से आपका वुंड नॉर्मल हो जाता है, आपका पिगमेंटेशन आ जाता है और कुछ ही महीनों में आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल दिखने लग जाती है। तो इन शॉर्ट, अगर आपको बर्न हो या फिर आप फेस कर रहे हैं पोस्ट बर्न स्कार प्रॉब्लम, देन आपको अपने प्लास्टिक सर्जन से जरूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। मोस्टली स्कार मैनेजमेंट में हमारा आता है सिलिकॉन जेल शीट, कंप्रेशन थेरेपी, कंप्रेशन गारमेंट्स, मसाज, CO2 लेजर, माइक्रो नीडलिंग, फैट ग्राफ्टिंग एंड स्किन ग्राफ्टिंग। अगर आपको भी अपने पोस्ट बर्न स्कार के लिए कोई भी सलाह या कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी फॉर यू प्लास्टिक सर्जन, गुड़गांव। थैंक यू।